गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे अम्लों, क्षारों, लवणों का। और इस खंड में आप जान पाए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H प्लस प्रोटॉन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में OH माइनस देते हैं। इनकी अम्लीय या क्षारीय प्रबलता की गणना कैसे की जाएगी, कैसे माप करेंगे? तो pH मूल्य द्वारा अम्लीयता या क्षारीयता की प्रबलता ज्ञात की जाती है। pH स्केल में 14 खाने आपको याद हो गए। यदि pH मूल्य 7 हो तो माध्यम या विलयन उदासीन होगा। 7 से कम रहने पर अम्लीय, जितना कम रहेगा उतना अधिक अम्लीय। 7 से अधिक रहने पर क्षारकी, जितना अधिक होगा 14 तक उतना अधिक क्षारकी। pH मूल्य की गणनाएं हल करना आप सीखे, सरल प्रकार की हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण पता कर लिया जाए तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के 10 के ऋण घात को pH कहते हैं। यदि कोई अम्लीय विलयन दिया गया हो तो जो उसकी सांद्रता है वो H प्लस का ही सांद्रण है, उससे सीधे pH निकाल लेते हैं। यदि क्षारकीय विलयन हो तो उस स्थिति में पहले OH माइनस ज्ञात करते हैं। OH माइनस क्षारकीय विलयन की सांद्रता के बराबर रहेगा और H प्लस का सांद्रण गुणित OH माइनस का सांद्रण बराबर 10 के घात ऋण 14। और इसी से H प्लस की गणना करके pH मान की गणना कर लेते हैं। चलिए आगे अध्ययन करते हैं बच्चों। सम नेचुरल एसिड्स, कुछ प्राकृतिक अम्ल। और ये सामान्य ज्ञान है प्यारे बच्चों। ये कंपटीशन परीक्षाओं में, यहाँ तक कि ISPCS में भी पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन परीक्षा में विज्ञान के प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। उनमें अम्ल, प्राकृतिक अम्ल भी बहुधा पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये याद कर लिए तो आपको कंपटीशन परीक्षाओं में सही उत्तर पता करने में मदद मिलेगी। कुछ प्राकृतिक स्रोत जो दैनिक जीवन में आप पदार्थ प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा अम्ल है ये आपको याद करना है। हालांकि इस स्तर पर केवल नाम ही जानना पर्याप्त था, लेकिन मैं आपको सूत्र भी लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन में, उच्च कंपटीशन परीक्षाओं में, PCS IAS में सूत्र भी पूछते हैं। तो अगर आप सूत्र भी याद कर लिए तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल है। सिरका आप घर में खाते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड रहता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका सूत्र है CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो सिरका खट्टा होता है एसिटिक एसिड के कारण। इमली आपका बहुत ही पसंदीदा खट्टा पदार्थ है और इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड का सूत्र होता है CHOH का होल ट्वाइस, यानी CHOH ये टार्टरिक एसिड है जो इमली में पाया जाता है। टमाटर भी खट्टा आता है स्वाद में, आप खाते हैं। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है जिसका सूत्र है COOH, यानी COOH का होल ट्वाइस। चींटी, मधुमक्खी, बर्रे का डंक या बिच्छू घास, नेटल का डंक, इसमें मेथेनोइक एसिड रहता है जिसे फार्मिक एसिड भी कहते हैं। और इसका सूत्र होता है HCOOH। तो चींटी, बर्रे, मधुमक्खी या नेटल यानी बिच्छू घास के डंक में जो अम्ल रहता है, इनका जो विष है वो अम्ल ही है, और वो अम्ल है मेथेनोइक एसिड, जिसे फार्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसका सूत्र है HCOOH। नींबू, संतरा, मौसम्मी, ये जितने नींबू वर्ग के पौधे हैं इनमें सिट्रिक एसिड रहता है, सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल का सूत्र है CH2COOH, CH2COOH। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आप प्राकृतिक अम्लों को याद कर लिए तो आपको कंपटीशन परीक्षाओं में या बोर्ड परीक्षा में ये इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अनिवार्य रूप से आप इन्हें लिख कर याद कर लें।
अब चलिए अम्ल और क्षार के बाद अध्ययन करते हैं लवण का। साल्ट्स, लवण। इसके पहले आप उदासीनीकरण अपक्रिया अध्ययन किए थे। अम्लों की क्षारों से क्रिया में लवण तथा जल का बनना, ये उदासीनीकरण है। अम्ल धन क्षार, लवण धन जल। तो उदासीनीकरण से लवण की क्या परिभाषा आ रही है जरा देखिए। कह रहे हैं अम्ल धन क्षार, लवण धन जल। तो कह रहे हैं, अब परिभाषा दे रहे हैं साल्ट की, लवण की। अम्लों तथा क्षारों की उदासीनीकरण क्रिया में, अम्लों तथा क्षारों की उदासीनीकरण क्रिया में जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। कितना सरल है। अम्ल धन क्षार, लवण धन जल, ये उदासीनीकरण क्रिया है। और उदासीनीकरण क्रिया में जल के अतिरिक्त जो बनता है वो लवण है। अम्लों तथा क्षारों की उदासीनीकरण क्रिया में जल के अतिरिक्त बना पदार्थ लवण कहलाता है। एक और परिभाषा आप जानिए, अथवा वे पदार्थ जो विलयन में H प्लस तथा OH माइनस के अतिरिक्त अन्य आयन उत्पन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जानकारी है और याद भी हो गया होगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H प्लस देते हैं, और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में OH माइनस देते हैं। अब यदि कोई पदार्थ H प्लस OH माइनस के अतिरिक्त अन्य आयन देता है तब वह लवण होगा। बहुत सरल है, फिर से सुने। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H प्लस देते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में OH माइनस देते हैं, और लवण वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H प्लस OH माइनस के अतिरिक्त अन्य आयन देते हैं। तो जैसे देख लो उदाहरण, NaCl, ये आयन देगा Na प्लस Cl माइनस, न तो ये H प्लस है ना OH माइनस है, यानी ये लवण है। MgCl2, ये देगा Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस, न ये H प्लस है न OH माइनस है, तो इसका मतलब लवण है ये। इसी तरह FeCl3, ये आयन देगा Fe प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, ये H प्लस OH माइनस से भिन्न आयन है, यानी ये लवण है। NaCl लवण है, MgCl2 लवण है, FeCl3 लवण है। इसी तरह से अन्य जितने भी हैं जो H प्लस OH माइनस के अतिरिक्त अन्य आयन उत्पन्न करेंगे उनको लवण कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है इस स्तर पर राइटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साल्ट, लवणों का अणुसूत्र लिखना। लवणों के अणुसूत्र लिखने की विधि ये बहुत सरल है प्यारे बच्चों, और इसी स्तर पर आप सीख लीजिए। नहीं तो इंटर में पहुंच जाने के बाद भी जो इस स्तर पर नहीं सीखे रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, वो सही नहीं लिख पाते हैं। और जब परीक्षक आता है प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए तो अक्सर वो सूत्र पूछ लेते हैं और छात्र नहीं लिख पाते। तो ये वही छात्र हैं जो इस स्तर पर नहीं सीखे हैं। तो आप अपने स्तर पर ही इसको सीख लें। लवणों का अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है? धनायन और ऋणायन की संयोजकताओं का पारस्परिक गुणा करके। तो धनायन और ऋणायन की संयोजकता जब याद रहेगी तभी आप लवण का सूत्र लिख पाएंगे। हम 5 धनायन और 5 ऋणायन का सूत्र और इनकी संयोजकता लिख दिए हैं। आयन चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन, उसकी संयोजकता उतनी ही रहती है जितना उस पर धन या ऋण आवेश रहता है। तो संयोजकता याद नहीं करना है, केवल आप सूत्र याद कर लें, संयोजकता उतनी ही रहेगी जितना उस पर आवेश रहेगा। जैसे सोडियम धनायन Na प्लस संयोजकता 1, पोटेशियम धनायन K प्लस संयोजकता 1, अमोनियम मैग्नीशियम धनायन Mg प्लस प्लस संयोजकता 2, कैल्शियम धनायन Ca प्लस प्लस संयोजकता 2, अमोनियम धनायन NH4 प्लस संयोजकता 1। देखिए जितना चार्ज था, जितना आवेश था, वही संयोजकता है। चलिए अब ऋणायन में याद करिए। क्लोराइड Cl-1, नाइट्रेट NO3- संयोजकता 1, कार्बोनेट CO3- संयोजकता 2, सल्फेट SO4- संयोजकता 2, एसीटेट CH3COO- संयोजकता 1। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लवणों का अणुसूत्र लिखना सीखना है और ये आप अभ्यस्त हो जाएं, आसानी से लिख सकें, तो अनिवार्य रूप से धनायन और ऋणायन को याद कर लें, तभी आप सूत्र लिख पाएंगे। तो चलिए 5 धनायन और 5 ऋणायन आज आपको याद करने के लिए दे रहे हैं। कल आप अनिवार्य रूप से याद किए रहेंगे, तब हम आपको सिखाएंगे कि अणुसूत्र लवणों का कैसे लिखा जाता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।